नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के शानदार जानदार वीडियो में। आप सभी को बताया तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 4 जिसका नाम होने वाला अर्धनारीश्वर, इस चैप्टर का कहें तो एक तरह से पोस्टमार्टम ही करने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आज तक पिछले 15 सालों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे और काफ़ी लाजवाब शानदार क्लास रहेगा आज का। देखिए, सबसे आसान भाषा, हमारा प्रयास यही रहेगा कि सबसे आसान भाषा में हम देखें और सारांश, इस चैप्टर का सारांश जो परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, सारांश जो 5 नंबर का आता है, सारांश 5 नंबर का आता है, उस सारांश को भी देखेंगे इस वीडियो में। और काफी फुली ट्रिकी वीडियो रहेगा। एक एक टॉपिक आपको ट्रिक के माध्यम से हम याद कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो की डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम लेखक परिचय जानेंगे। आखिर इसके कोई तो लेखक होंगे ना, अर्धनारीश्वर के लेखक है कि नहीं? बिल्कुल लेखक है। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर हमारा चैप्टर का नाम है। सर चैप्टर का नाम क्या है सर? एक बार सर आप प्लीज बताइए सर। अर्धनारीश्वर चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। इसका अर्थ हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। अभी इसका हमने एक्सप्लेन किया, बढ़िया से आपको बता देंगे, ठीक है ना। पहले चैप्टर का नाम याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर। इसके लेखक कौन है सर? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इतना में कोई दिक्कत आपसे कोई दिक्कत नहीं हुई इतना में सर। अब देखिए, अर्धनारीश्वर यानी नारी है ना। नारी किसको कहेंगे सर? नारी यानी राधा इसमें क्या? धारा धारा याद रखिए। जब भी नारी आएगा तो याद रखिए राधा इसमें होगी। नारी की बात होगी तो राधा को बुलाइएगा। राधा कहेंगे क्या सर? राधा नहीं है, राधा की बहन है धारा, है ना। या ट्रिक सर मजा नहीं आ रहा। अब देखिए, ईश्वर, इसमें है ना ईश्वर, राम अर्धनारीश्वर ईश्वर है। ईश्वर किसको हम मानते हैं सर? राम जी को मानते हैं सर। ईश्वर हम लोग राम को ईश्वर कहते हैं सर। राम को ईश्वर कहते हैं तो हो जाएगा सर ईश्वर कौन है सर? राम है। ईश्वर कौन है सर? राम जी हैं। ईश्वर कौन है सर? राम जी। ईश्वर कौन है सर? राम जी। कोई दिक्कत सर? सर इतना कोई दिक्कत है सर, हम बता सकते हैं सर। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए, आगे है, ये तो लेखक होगा। इस चैप्टर का लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत आप सभी को इसमें नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास है कि कोई दिक्कत आप सभी को इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1908 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1908 को, 23 सितंबर 1908। बस 1 मिनट में आपको फुल ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहे हैं, बस 1 मिनट का समय दीजिए हमको। निधन की बात करें तो 24 अप्रैल, इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल को। 23-24 याद रखेगा, 23 को जन्म में 24 को मरे, 23 को जन्म में 24 को मर गए। 23-24 याद रहेगा। 23 सितंबर 1908, 24 अप्रैल 1974। इतना नहीं याद हो रहा है? कोई बात नहीं सर, कंफ्यूज हो रहे हैं सर, कैसे याद करेंगे? आइए यहाँ देखिए, एक हम ट्रिक हमने बनाने का प्रयास किया है। राम सीता के संग 8 बाण चलाएं। राम सीता के संग 8 बाण चलाएं और 24 अप्रैल को 74 लोग मारे गए। और 24 अप्रैल को 74 लोग मारे गए। सर अब क्या लिखे हैं, थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल समझाने आइए। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, राम से रामधारी सिंह दिनकर, सीता से सितंबर, सीता से प्यारे बच्चों सितंबर, सीता से सितंबर। अब यहाँ देखिए 8, यानी इनका जन्म 1908 में हुआ था। उनका जन्म 1908 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में। 1908 में कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए यहाँ पर हम जन्म बताने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 हुआ कि नहीं? 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ। सर कैसे ट्रिक आप बता रहे हैं, बताइए फिर। देखिए, राम से रामधारी सिंह दिनकर का नाम हो गया, रामधारी सिंह दिनकर जी है नाम। तो पर ट्रिक में शुरुआत में इनका राम आ गया, तो राम से याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। बता सकते हैं सर? हम बता सकते हैं, बिल्कुल आप बता सकते हैं। सितंबर से इनका जन्म हुआ था 23, यानी 23-24 हमने आपको शुरुआत में बता दिया। 23-24 हमने बताया ना, 23-24 याद रखिए। 23-24। अब देखिए, सितंबर, इससे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सितंबर। अब 8 से यानी 1908, इनका जन्म 1908 में हुआ था। 1908 कोई दिक्कत सर? हम बता सकते हैं 1908, 8 से 1908। अब देखिए 24 अप्रैल, तो 24 ट्रिके में आ गया। 24 से कम कर देगा 23, ट्रिकों में 24 हम लिख दिया है, बस इसे कम करके 23 कर दीजिएगा। एक दिन पहले, इनका निधन से 1 दिन पहले, तो निधन से मतलब केवल तारीख में, महीना साल में नहीं, ठीक है ना। 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल सर आप लिख ही दिए, तो क्या ट्रिक इसमें लगाए सर? 24 अप्रैल। अब सर 74, यानी 1974 में इनका निधन हो गया था। 24 अप्रैल 1974 को सर इनका निधन हो गया था। सर अब हम बता सकते हैं, आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, तभी जाके बेहतर होगा। राम सीता के संग 8 बार चलाए, राम सीता के संग 8 बार चलाए, इतना याद हो गया सर। राम सीता के संग 8 बार चलाए और 24 अप्रैल को 74 लोग मारे गए। 24-74 सर याद ही रहेगा सर। 24 अप्रैल को 74 लोग मारे गए।
राम से रामधारी सिंह दिनकर, सीता से सितंबर 8 से 1908 में इनका जन्म हुआ था। 24 को 24 अप्रैल, सर आप लिख ही दिया अप्रैल, 1974 में इनका सर क्या होता है, निधन हो गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया। 2 नंबर यहाँ से आता है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछता है। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, क्वेश्चन आते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखिए, अब इनका जन्म स्थान की बात करें, सिमरिया बेगूसराय बिहार। इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय जिला बिहार में। खुशी की बात यह है कि बिहारी है, यह क्या है, बिहारी। दिस इज द बिहारी राम। इनको देख लीजिए, हम इनको दिखाना तो भूल गए जी, इनको देखिए ना पहले। यही है रामधारी सिंह दिनकर, यही है आपके रामधारी सिंह दिनकर। बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है ना, बिहार में। माता पिता की नाम बात करें, माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। इनके माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था क्या था, रवि सिंह। माता पिता का नाम याद रखिएगा, मनरूप देवी और पिता का नाम क्या था, रवि सिंह। मनरूप देवी रवि सिंह, याद रखिएगा, मनरूप और रवि सिंह और मनरूप देवी, रवि सिंह और मनरूप देवी। और उनकी पत्नी की नाम बात करें, इनकी पत्नी की नाम हम पढ़े थे कहीं जी, याद नहीं आ रहा क्या। इनका पत्नी का नाम कुछ था श्याम जी, बिल्कुल। इनका नाम है राम, तो इनके पत्नी में श्याम जरूर था, हम श्याम पढ़े थे, श्यामवती शायद था क्या दी, आप लोग देख लीजिएगा, श्यामवती देवी था। इनके पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। इनके पत्नी का नाम यही है, शायद हम पढ़े, ट्रिक के माध्यम से हम भी याद किए थे कि राम और श्याम, राम है तो इनकी पत्नी श्याम और श्यामवती, यही नाम है, श्याम है लेकिन उनकी पत्नी के नाम में श्याम है। आप लोग देख लीजिएगा, बुक में नहीं दिया लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज, श्यामवती देवी, कोई दिक्कत नहीं है सर। कृतियाँ, अब कृतिया की बात करें, इनकी काव्य का मतलब कविता वाली जो कृति, काव्य मतलब कविता, गद्य मतलब कहानी। आइए, प्रणभंग रेणुका इन्हीं की रचना है। परीक्षा में पूछेगा प्रणभंग रेणुका, तो आपको एकदम प्राण से, एकदम प्रण ले लेना है, प्रण कि हम राम जी की पूजा करेंगे, जय श्री राम ऐसे बोलेंगे, प्रण ले लीजिए, प्रण सर प्रण लिए हैं, राम जी की पूजा करेंगे, ले लीजिए बिल्कुल। हुंकार, एकदम हुंकार के एकदम पूजा करने, एकदम हुंकार के पूजा करिए, ठीक है ना, एकदम हुंकार के एकदम, नहीं तो कार से भी जा सकते हैं पूजा करने। आप अगर अमीर बन जाते हैं पढ़ लेंगे तो कार से जाइएगा, एकदम हूँ करते कार से पूजा करने जाइए, कार से। उसके बाद है रसवंती, आपको राम जी की पूजा एकदम रस के साथ करना है, आपके अंदर रस होना चाहिए, वैसा मधुर रस होना चाहिए, एकदम पूरे मन से रस के साथ करिएगा, ठीक। कुरुक्षेत्र, राम जी एकदम लड़े थे, क्षेत्र में जाके लड़ रहे थे राम जी। रसीम रथी नील कुसुम किसी की रचना सर, तो रसीम रथी राम जी रथ से भी चलते थे, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है ना। रथ आएगा तो रामधारी सिंह दिनकर को टिक कर दीजिएगा। उर्वशी इन्हीं की रचना है, उर्वशी, ठीक है ना, उर्वशी, ठीक। परशुराम, इसमें नाम है राम, तो रामधारी सिंह का। परशुराम की प्रतिज्ञा किनकी रचना है सर, तो परशुराम रामधारी सिंह का राम है, रामधारी सिंह मार दीजिएगा। कोमलता और कवित्व, सर ये भी राम जी काफी कोमल थे, ठीक है ना, काफी शांत स्वभाव के थे, कोमलता। हरि को हरि नाम, सर इसमें भी नाम है राम नाम जपते अत्रि मत गुस्वाए, एक ट्रिक है ना, भारत के राज्यों के नाम याद करने का ट्रिक है, शायद हम पढ़े थे कहीं। राम नाम जपते अत्रि मत गुसियाऊ, पंख हमें उगो हमी अही के छवि झाऊं, ऐसे ट्रिक था, हम पढ़े थे, याद आ गया। तो हारी को हरिनाम सर इन्हीं की रचना है, राम याद रखिएगा। अब कुछ गद्य कृतियां इनकी बताए थे जो परीक्षा में एक नंबर का क्वेश्चन आता है। मिट्टी की ओर, किसकी ओर प्यारे बच्चों, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह का। राम को बुलाइएगा मिट्टी अपने घर बुलाइएगा, मिट्टी की ओर अपने घर पे बुलाइएगा, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर इन्हीं की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय इन्हीं की रचना है। काव्य की भूमिका इन्हीं की रचना है। पर हई वाला क्वेश्चन, हई वाला VVI है, याद कर लीजिएगा, ये वाला VVI, ठीक है ना, ये वाला है ना, ये VVI है, ठीक। संस्कृत के 4 अध्याय VVI है, परीक्षा में पूछा है, तो 4 अध्याय, 4 राम, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर मारिएगा। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। काव्य की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर। बट पीपल इन्हीं की रचना है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह, जो राम जी थे शुद्ध चीज खोजते थे ना, शुद्ध चीज, तो शुद्ध चीज राम जी को चढ़ाएगा, शुद्ध, जब भी शुद्ध चीज चढ़ाना हो राम जी को तो रामधारी सिंह दिनकर की डायरी, नाम हुआ है दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर आदि। अब पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। पद्म भूषण संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी और उर्वशी पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार, यानी इनको 2 पुरस्कार मिला था। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय हमने आपको बताया नहीं वाला,
इस लेखन पे इनको संस्कृति के 4 अध्याय जो गद्य लिखे थे, इन पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला सर? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। परीक्षा में पूछेगा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस गद्य पर मिला, किस निबंध पर मिला, किस कहानी पर मिला? आप बताना सर। संस्कृति के 4 अध्याय, 4 अध्याय लिखे तो अकादमी मिल गया, साहित्य अकादमी, ठीक। अब आइए उर्वशी जब इन्होंने लिखा, उर्वशी जब इन्होंने काव्य खंड की रचना की उर्वशी, तब इनको एक पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानदीप पुरस्कार। तब इनको एक पुरस्कार मिला प्यारे बच्चों, भारतीय ज्ञानदीप पुरस्कार। समझ में आ रहा है? परीक्षा में ऐसे ऑब्जेक्टिव निकालता है, देखिए कैसे पूछता है, पूछेगा। और इनको एक पद्म भूषण मिला था, इसको नहीं भूलिए, इसको क्यों भूल रहे हैं आप लोग? इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण, ठीक है ना। पद्म भूषण मिला था, 3 पुरस्कार है इनका। एक पद्म भूषण, सर याद हो गया, पद्म भूषण, पद्म भूषण, भूषण भूषण। सर संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी, संस्कृति के 4 अध्याय पर सर साहित्य अकादमी मिला था। और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी जो रचना किए थे उर्वशी, इस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 3 पुरस्कार इनको याद रखिएगा प्यारे बच्चों। को परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि सर रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? आप बताना सर। पहला पद्म भूषण, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, और तीसरा बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 3 पुरस्कार याद रखिएगा, तो इनको 3 पुरस्कार मिला था। अब देखिए, अब आपका प्लस पॉइंट क्या है? अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो अगर गलती से भी लेखक परिचय पूछ दिया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि सर जन्म मृत्यु आपने याद ही करा दिया। जन्म स्थान सर हम देख लेंगे, माता पिता देख लेंगे, पत्नी देख लेंगे, पत्नी को नहीं देखेंगे, इनका नाम देखिएगा, ठीक है ना। कृति, काव्य कृति और गद्य कृति सर 1-2 याद ट्रिक से तो करा दिया सर। कुरुच, हुंकार, कुरुक्षेत्र, कुछ हम याद कर लेंगे सर। हारे को हर नाम, परशुराम, कुछ याद कर लेंगे, इसमें से याद कर लीजिएगा। पुरस्कार 3 को याद कर लीजिएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। 2 नंबर का लेखक परिचय आ गया तो फिर बल्ले बल्ले, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनके बारे में कुछ गजब की जानकारी आपको दे देते हैं, ताकि आपका भी मन थोड़ा अलग अंदाज में आ जाए, आप बोर ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे क्लास में कोई बोर ना हो, माहौल बना रहे पढ़ाई का। यहाँ देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार हैं। समझ में आ रहा है ना? इका का है सर, इका है लेखक, एक कवि, एक निबंधकार है। तो तीनों हैं, लेखक भी हैं, कवि हैं, निबंधकार भी हैं। जिया हो बिहार के लाला, गाना का देखा, एकदम बिहार के लाला, कमाल कर दिए। अकेले तो 3 बन जा रहे हैं, लेखक भी बन गए हैं, कवि भी बन गए हैं, निबंधकार भी बन गए हैं, क्या बात है। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया है। या बीए कहाँ से पढ़े सर? पटना से पढ़े। पटना विश्वविद्यालय सर इन्होंने बीए कर रखा है, पटना विश्वविद्यालय सर इन्होंने बीए कर रखा है। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया है। क्या बात है, क्या बात है। बिहारी को मानना पड़ेगा, बिहारी है सच में, एक बिहारी 100 पर भारी, सच में। क्या संस्कृत के विद्वान बन गए थे, बांग्ला भाषा के विद्वान बन गए थे, अंग्रेजी के विद्वान बन गए थे, उर्दू के विज्ञान बन गए थे, मानना पड़ेगा इनको। क्या गजब। और हिंदी छूट गया, हिंदी में लिखे तो हिंदी के विद्वान है, हिंदी के प्रमुख कवि, हिंदी छूटी, इसमें हिंदी भी जुड़ी है। हिंदी के भी क्या एकदम विद्वान है, हिंदू के भी एकदम हिंदी के विद्वान। कोई दिक्कत नहीं सर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया सब सर। 1959 60 में कम, 1959 यानी 60 में एक कम। इनका तो मृत्यु कब हुआ था सर? मृत्यु दिखाई तो, मृत्यु कब हुआ था जी? मृत्यु 1974 में हुआ था क्या? और मृत्यु 1974 में इनका मृत्यु हुआ था, 74 में। और पुरस्कार कब मिला था राष्ट्रपति के द्वारा? 59 में, ठीक है। मृत्यु से पहले ही मिला था, हम समझे कि मृत्यु के बाद मिला था। ठीक है, गुड। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ये आउट ऑफ सिलेबस है, नॉलेज के लिए, ठीक है ना, बुक में नहीं है आपके। लेकिन अगर मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछ दिया जाता है कि किसने कहा था कि रामधारी सिंह दिनकर को 4 पुरस्कार दिया, 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए, 4। तो आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, यही है अमिताभ बच्चन के पिताजी। अमिताभ बच्चन हीरो सुने ना, हीरो अमिताभ बच्चन, उन्हीं के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका कहना था कि रामधारी सिंह दिनकर को 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। किसने कहा था सर? तो हरिवंश राय बच्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत सर? अब एक बार आप वीडियो चेक कर लीजिए कि वीडियो सही से हो रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बताइए क्या लिखे हैं सर? बिल्कुल बताते आइए। अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखिए, अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखिए, जो आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर कब पूछा है थोड़ा बताइए ना। यह आखिर सारांश पूछा है कि नहीं? 2010 में पूछा था, 23 में पूछा है, 2 ही बार पूछा है। पिछले 15-16 साल में 2 ही बार पूछा है।
अर्धनारीश्वर पाठ का सर सारांश कब बार पूछा है? 2 बार, 2 बार। एक बार 10 में पूछा था, एक बार 23 में पूछेगा। अब कहीं मन बने तो 26 में पूछ सकता है, कहीं उसका मन कौन जानता है जी। कहीं मन करे तो 2026 में पूछ देगा कि अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखिए 2026 में, कहीं पूछ दे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, पूछिए ना। अर्धनारीश्वर में व्यक्त विचारों का सारांश लिखे, ये भी एक इसका भाई एक क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर में व्यक्त विचारों का सारांश लिखे, बस कहें दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 18 में पूछा है, 21 में पूछा है। 3 साल का अंतर है, 3 साल का अंतर। 22, 23, 24 में नहीं पूछा, 26 में कहीं आ जाए, क्या क्या मन, इसका मन का कौन जानता है जी। तो ये मतलब दोनों क्वेश्चन, इसमें सारांश लिखना है, इसमें जो बात हुआ है उसको लिखना है, बस विचार का लिखना है। इस चैप्टर में किसका किसका विचार हुआ है उसी को लिखने का प्रयास करना है आपको। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन समझ गए सर। अर्धनारीश्वर का सारांश सर बोर्ड परीक्षा में अभी तक कई बार पूछा? 2 बार, 10 में और 23 में। 10 में, 23 में, 26 में पूछ सकता है। सर बताइए सारांश, आप बताइए प्लीज। बिल्कुल सारांश देखिए, हमने लिखना स्पष्ट लिखने का प्रयास किया, आपको सही से दिख भी रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है सारांश में? आपको कोई दिक्कत आपको सारांश में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आप सभी को, बिल्कुल। चलिए सारांश आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, सारांश हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दिनकर जी शुरुआत कर दे, क्या शुरुआत कर दें? सर एक गाना शुरुआत कर दी तो और बेहतर होता। गाना, दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने कैसी डोर है। चलिए इसकी ओर हम भी खींचे जा रहे हैं, पता ना कैसा डोर है, चलिए देखते हैं डोर को। दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। याद हो गया? दिनकर जी अपने इस अध्याय के माध्यम से यह बताते हैं कि नर और नारी समान है। नर और नारी क्या है? समान है। ठीक, समान का मतलब बराबर है, नर नारी बराबर, नर नारी बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको प्यार, ऐसे नारा सुना है ना। तो नर और नारी एक समान है। नर का मतलब सर क्या होता है? नर मतलब और नारी मतलब। बहुत सारे बच्चे कमजोर भी होंगे, ऐसा बात नहीं कि सभी बच्चे तेज ही हैं, बहुत सारे बच्चे कमजोर हैं। नर मतलब पुरुष, नर मतलब मैं पुरुष, और नारी मतलब स्त्री महिला, नारी मतलब स्त्री महिला। ठीक, उनमें एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, उनमें एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर मान लीजिए महिला गुण है खाना बनाना, ठीक, अगर हमको खाना बनाना नहीं आ रहा है तो कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। यानी एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, जो जिसका गुण है वो करेगा। अर्थात नरों में नारियों गुण आए तो इससे उनके मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनका पूर्णता में वृद्धि होती है। यही बात सही है। अगर मान लीजिए हमारे अंदर खाने बनाने गुण आ जाए, हमारे अंदर घर संभालने का गुण आ जाए, तो ये कोई दोष नहीं है, बल्कि हमारी वृद्धि हो रही है। हमारी क्या हो रही है? पूर्णता में वृद्धि हो रही है। अगर किसी महिला को ट्रैक्टर चलाना तो उसमें वृद्धि आ गई, उसके गुण में वृद्धि आ गई। किसी महिला को खेत जोतना आ गया, फसल उगाना आ गया, मतलब कृषि करना आ गया, तो उसमें वृद्धि हो रही है ना। कहाँ, उसमें कोई हीनता नहीं है। दिनकर जी कोई आप कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए शुद्ध है। शुद्ध का मतलब बिना शब्द है, ठीक है ना। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री, उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष है और स्त्री। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। यानी जो नारी है वो समझती है कि मैं अगर नारी हूँ तो मैं केवल घर का ही काम करूँगी, पुरुषों का काम नहीं करूंगी। वो समझते कि ऐसे मैं करूंगी तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी शिकायत होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए, इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण अपनाकर वो अस्त्रण हो जाएगा। यानी कहें तो पुरुष भी सोचता है कहीं ना कहीं कि अगर हम स्त्री का गुण अगर अपना रहे हैं तो लोग हमको रिगाएंगे कि स्त्री का गुण बना, स्त्री का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होता है। जो आपके दिल कहे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिल से करिए। ऐसा कुछ लेखक का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप स्त्री है तो पुरुष का भी कार्य कर सकते हैं, पुरुष का भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस विभाजन से दिनकर जी दुखी हैं। इस विभाजन से दिनकर जी क्या है? काफी दुखी हैं कि महिला घर के अंदर ही रहेगी, केवल पुरुष से किसी कार्य करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कर सकते हैं। यह नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतक, भारतीय समाज को जानने वाले 3 को बड़े चिंतक आपके सिलेबस में देखिए क्या लिखा है। एक है रविंद्रनाथ, दूसरा है प्रेमचंद्र और तीसरा है प्रसाद जी, ठीक है ना। 3 जो लेखक है, इनके तीनों का पूरा नाम आपको कमेंट बताना है, पूरा नाम बताइएगा, ठीक है ना। इनका पूरा नाम, रविंद्रनाथ का पूरा नाम आपको बताना है, प्रेमचंद्र जी का केवल प्रेमचंद्र नाम नहीं है, इनका पूरा नाम भी है इनका। और प्रसाद, कौन प्रसाद है आपको बुक में से ढूंढ के बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। तीनों चिंतकों का पूरा नाम, तीनों जो चिंतक है इनका पूरा नाम एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक। दिनकर जी मानते हैं कि यदि ईश्वर से आपस में धूप और चांदनी में बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं।
ईश्वर जी सही बोल रहे हैं, मतलब दिनकर जी मान रहे हैं, जो कवि है वो मान रहे हैं कि अगर लेखक धूप और चांदनी में बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं बांटने वाले? आखिर हम कौन होते हैं बांटने वाले? आपसी गुणों को बांटने वाले वे नारी के परिधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्ग स्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। नारी को क्या कर लिया है? गुलाम बना लिया है कि नारी को शादी करने के बाद चार दीवारी के अंदर ही रखेंगे, उसको बाहर नहीं निकलने देंगे, घर का ही काम करेगी, बच्चा पोसेगी, मतलब साफ सफाई करेगी, बाहर का काम वो नहीं करेगी। तो यही तो गुलाम होता है। गुलाम का मतलब देखिए चार दीवारी के अंदर ही रहती है। शादी के बाद महिलाएं 2-2 साल तक घर से बाहर निकलती है, तो गुलाम एक तरह से देखें तो गुलाम भी है। यानी उसको उनके अंदर भी कुछ ना कुछ उनके अंदर जिज्ञासा है ना कि मैं भी नौकरी करूँ, कहीं जाऊँ, कुछ करूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा या तो लेखक के अनुसार भी गलत है, हमारे अनुसार भी गलत ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे सर बताइए, आगे बताइए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो उनका पढ़ाई मन नहीं लगता होगा, होता है। आपके लिए 2 लाइनें, आप सर 2 लाइनें हो जाए बिल्कुल। जिन भी बच्चों को अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उनके लिए 2 लाइनें क्या गा दें, उनके लिए कुछ कह दे क्या? चलिए, जो भी बच्चे इंटर में, अधिकतर बच्चे जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र के बारे में हम कहने वाले हैं कि प्यार के चक्कर में सब बिखर जाएगा, प्यार के चक्कर में सब बिखर जाएगा, पढ़ने संवरने की उम्र दोबारा ना पाएगा। गौर फरमाइएगा, प्यार के चक्कर में सब बिखर जाएगा, पढ़ने संवरने की उम्र दोबारा ना पाएगा। मत कर तबाह इश्क में अपनी जवानी को, मत कर तबाह इश्क में अपनी जवानी को, मुरझा जाएगा इस वक्त तो फिर मुस्कुराना पाएगा, मुरझा जाएगा इस वक्त तो फिर मुस्कुराना पाएगा। अभी आपको मुस्कुराना है, मुरझाने वाला काम नहीं करिएगा, मुस्कुरा के पढ़िए, रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा जो होगा सो, ठीक है ना। अभी मुस्कुरा पढ़ लीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, ठीक है ना। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर और पुरुष बाहर रहने लगा, हमने अभी बताया शायद आपको कि जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार हुआ, जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ सर? तो नारी घर के अंदर रहने लगी, जो नारी थी, महिलाएं थी, वो घर के अंदर रहने लगी, और जो पुरुष थे बाहर रहने लगे। पुरुष कहाँ रहने लगे सर? बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई? देखिए, पहले जो आदिवासी लोग थे जंगल में थे दोनों, कोई घर और तो उनका ज़्यादा स्पेशल घर नहीं था, जंगल में दोनों रहते थे, दोनों साथ साथ जाते थे। लेकिन जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार हो गया तब से जो जिंदगी कितने टुकड़ों में बच गई सर? 2 टुकड़ों में। जो महिलाएं थे घर के अंदर, पुरुष घर के बाहर। नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई, वो अपना समस्त मूल्य भूल गई। पराधीन का मतलब हार गई और अपना समस्त मूल्य भूल गए, अपने अस्तित्व का अधिकारिणी भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने को लेकर है। उन स्त्रियों को लगने लगा कि हमारा भी जो क्या है, तो हमारा भी जो अस्तित्व है पुरुष को लेके है। समाज ने नारी का भोग्या समझकर उसका उपभोग किया, यानी उस पर मनमानी अपना क्या किया सर? शासन चलाया नारियों पर कि घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। ऐसे तमाम तरह के आप पढ़ेंगे इतिहास तो मिलेगा। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका जी भर उपयोग किया। अब जो वसुंधरा भोगियों ने नारी का क्या माना सर? नारी को आनंद की खान मानकर, नारी को आनंद की खान, नारी को सर क्या मान के? आनंद की खान मानकर, नारी को आनंद की खान मान के उसका जी भर उपयोग किया। दिनकर जी मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य के दल्ली के 2 प्रभावित हैं। उनका मानना है कि नर और नारी, दिनकर जी का मानना है कि सर नर और नारी एक ही दल्ली के 2 प्रतिभाएं हैं। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वही नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, जब तक अलग अलग हैं तब तक अधूरे हैं। सही बात है, जब नर और नारी अलग अलग रहेंगे तो पूरे कैसे होंगे? अधूरे ही हैं। बल्कि इस बात का भी, जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो, प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट अभाव हो। किसका कहना है सर? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है। तो यह आसान भाषा में हमने आपको देने का प्रयास किया सारांश, बस इससे अधिक कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब आपके मन में ख्याल है कि सर सारांश याद किया जाता है क्या? नहीं, सारांश याद कोई नहीं करता है। इतना याद कौन करेगा जी? याद नहीं, सारांश याद मत करिए। देखिए हम बताते हैं आपको, जब सारांश आपका पूछेगा परीक्षा में, आपका सारांश पूछेगा, सारांश कोई याद नहीं करता है, ठीक है ना। सारांश, तो सारांश के लिए सबसे पहले आपको अपना जो बुक है, बुक को पढ़ लीजिएगा।
आप सभी से रिक्वेस्ट है, बुक पढ़ने में कितना लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट, चलिए 20 मिनट ही लग जाए, 20 मिनट हम दे देते हैं आपको। 20 मिनट में एक बार बुक पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिए कि हर महीने में एक बार बुक पढ़ें। हर महीना में कम से कम एक बार, अधिक बढ़ा सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन महीने में एक बार बुक पढ़ना है। महीने में एक बार आपको बुक पढ़ना है। जो आपका यह बुक है, जो आपका यह बुक है सर, उसको सर कितना पढ़ेंगे हम लोग, सर बुक को कितना पढ़ेंगे, मान लीजिए आपका बुक है, यह जो आपका बुक है ना, यह बुक है आपका, ठीक, तो इसको उलाट उलाट के कम से कम महीना में आपको महीना में कम से कम एक बार पढ़ना है, ठीक है ना। अब एक बार जब पढ़ लीजिएगा, आप कोशिश करना है पढ़ने के बाद आप लोग सारांश पढ़ लीजिए। इस वाली पीडीएफ को ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, नंबर आप ले लीजिए 7546850203 और 03। इस नंबर पर हाई लिख के भेजिए सर, और हाई लिख के बोलना है सर मेरा नाम फलाना चिलाना है और मैं इस क्लास का हूँ, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ सर, मुझे पीडीएफ नोट्स चाहिए। आपको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो, आपको हेलो लिख के भेजिए और अपना जितना हम बोले उतना लिखिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली टू डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना काम आप करिए और बुक को कम से कम पढ़ते रहिए। कम से कम 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले नॉर्मल भी छात्र होंगे, नॉर्मल, तो आप 20 मिनट में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। एक बार पूरा कहानी पढ़ लीजिएगा, पूरा कहानी आपको पढ़ना है। चलिए सर आगे बताइए कुछ। बिल्कुल, अब देखिए अर्धनारीश्वर, कुछ आप जो लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव, सर लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव लिखे है क्या सर, दिखाइए सर, कहाँ लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव आप बोल रहे थे सर। थंबनेल पर हमने सर लॉलीपॉप दिखा था, यहाँ देखिए थंबनेल भी शायद ऐसा ही होगा ना, होना चाहिए इसका। चैप्टर 4 के लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चैप्टर 4 के जितने भी आज तक पिछले 15 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का सबसे पहले पोस्टमार्टम करके आपको सामने रखेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर 4 के लॉलीपॉप वाले गाना भी चलता है, विदेश में भी गाना चलता है, गाना लॉलीपॉप लागे लो, ऐसा कोई गाना भी है क्या जी। एक दिन लंदन में बज रहा था ये गाना, लंदन में भी गाना बजता है, क्या बात है, बिहारी गाना लंदन में बज रहा है, दिल खुश हो जाता है गाना सुनकर यह। चलिए कोई बात नहीं, आइए टॉपिक पे आते हैं। देखिए लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव पहला 10 में पूछा है, 11 में पूछा है, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है, 26 में पूछेगा, कोई ठीक नहीं है, पूछ सकता है जी 26 में आ सकता है। आपका है अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, आपका क्वेश्चन है सर अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, आपको बताना सर अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार है सर रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए इज राइट, रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है प्यारे बच्चों, और जो है रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। कैमरा पर एक मच्छी बैठी है क्या जी, उड़ा दे इसको, नहीं तो या तो वीडियो ही खराब कर देगी, कैमरा पे आगे बढ़ जाती है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऊपर ही लिखा देखिए रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा अर्धनारीश्वर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी हमने बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है सर, कुरुक्षेत्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार से देखते हैं हम भी, कुरुक्षेत्र होगा क्या जी, हमने तो आपको बताया था ना, उर्वशी होगा जी, उर्वशी होगा, बिल्कुल उर्वशी। ऑप्शन क्या, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से रचना कौन है सर, उर्वशी। ऑप्शन ए इज राइट, उर्वशी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है सर, उर्वशी है, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका सर, शंकर और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। अर्ध मतलब आधा, नारी मतलब नारी, ईश्वर मतलब ईश्वर, आधा पुरुष आधा पुरुष आधा क्या, ईश्वर। तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है 20 में 24 में। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है सर, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, ठीक। अगला दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, काफी प्यारा क्वेश्चन, इसमें से आपको चुनना है। तो दिनकर जी को याद रखना है पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण, ठीक है ना। दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, अर्धनारीश्वर पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, आपको बताना सर कौन सी विद्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर सर क्या है, निबंध है, अर्धनारीश्वर निबंध है, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। आगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, किस प्रकार का रूप वर्णित है सर। इस क्वेश्चन को आपने बताया था काफी, बिल्कुल देखिए पीछे, किस प्रकार का रूप, देखिए शंकर और पार्वती कौन सा रूप है, दिख रहा है, कौन सा रूप है, कल्पित रूप है, कौन सा रूप है प्यारे बच्चों, कल्पित रूप।
कल्पित रूप। सर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, कल्पित रूप हो जाएगा, कल्पित रूप। ऑप्शन सी इज राइट, कल्पित रूप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत इसमें होना ही नहीं चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे? किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में रहे? सर आपको मारना है सर भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इज राइट, भागलपुर विश्वविद्यालय। देखिए राम, जब भी राम जी भागेंगे ना तो आपको भगाना नहीं है, रोका के रखिएगा। राम जी को भगाएगा नहीं, राम जी को भगाना, रामधारी ध के रखिएगा। भागेंगे तो उसको राम जी को ध लीजिएगा और बोलेंगे राम जी आज हमारे घर रहिए। जब भी राम जी भागेंगे भागलपुर, धर लीजिएगा, कहिएगा राम जी आज पाँव पढ़ लीजिएगा, राम जी हमारे घर रहिए ना। तो रामधारी सिंह किस विद्यालय? सर भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर। राम जी को भगाना नहीं है, भागलपुर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? सर आपने जन्म का ट्रिक बताया था कि राम ने सीता के संग 8 बाण चलाया। तो सर 8 वाला कहीं दिख रहा है? 8 बाण, बिल्कुल सर मिल गया। राम ने सीता के संग 8 बाण चलाया सर 1908। कोई दिक्कत नहीं। अगला, जिस पुरुष में नारीतत्व नहीं डैश है, जिस पुरुष में नारीतत्व नहीं है वो क्या है? सर जिस पुरुष में वो क्या है? अपूर्ण है। क्या? अपूर्ण है। ऑप्शन सी बी इज राइट, अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण है। आगे, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी की गद्य कृतियां कौन नहीं है? यानी उनका जो कृति इसमें आपको चुनना है कौन सी कृति उनकी नहीं है? सर मिट्टी की ओर होगा, अर्धनारी संस्कृत की 4 अध्याय इन्हीं की है। काव्य शुद्ध कविता राम जी को शुद्ध चीज हम बोले थे। पीपल दिनकर ये भी है। ऑप्शन बी ही नहीं है। आषाढ़ का एक दिन इनका रचना नहीं है, आषाढ़ का एक दिन इनका रचना नहीं है, आषाढ़ का एक दिन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपको मारना है सर संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको क्या मिला? सर संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 4 अकादमी, संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिनकर जी किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर, कौन सा काव्य? उर्वशी। ऑप्शन डी इज राइट, उर्वशी। उर्वशी पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? सर उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। उर्वशी पर कोई दिक्कत नहीं। सर ज्ञान, ग से ज्ञान, उर्वशी, उ ज्ञान, उ कौन? उर्वशी, सी तो ज्ञानपीठ, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा। जब भी ज्ञान की बात आए, ठीक है ना, तो उर्वशी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ना, ज्ञान लेना है ऊर्जा के साथ, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? सर आपने ट्रिक बताया था क्या? कुछ ट्रिक बिल्कुल बताए थे। राम ने सीता के संग 8 बाण चलाए, 14 अप्रैल को 74 लोग मारे गए। सर 14 अप्रैल 74, 24 अप्रैल को 74 लोग। सर 74 से मार लेंगे 74। कोई दिक्कत नहीं सर। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? तो उनकी कविता का उच्च गुण था, प्रभाव था, पौरुष था, श्रेणता नहीं था। श्रेणता, ऑप्शन बी इज राइट, श्रेणता नहीं था। दिनकर जी में से कुछ नहीं, श्रेणता नहीं था, ठीक है ना, श्रेणता। कोई दिक्कत इसमें? बताइए दिनकर जी किस युग के कवि थे? जो दिनकर जी थे वो किस युग के कवि हैं? दिनकर जी आपके, तो आपको बताना सर दिनकर जी आपके छायावाद के कवि हैं। दिनकर जी किस बात के कवि है? सर छायावाद के कवि है। दिनकर जी किस युग के कवि है? छायावाद के कवि है दिनकर जी। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? तो अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या? आधा नारी, पूरी नारी, आधा पुरुष। सी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। ऑप्शन सी इज राइट। सर अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? सर अर्धनारीश्वर का अर्थ है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बताइए नर और नारी का काम क्या है? नर और नारी के काम क्या है? तो नर और नारी का काम बता दें। नर और नारी का सर काम क्या है? ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। नर चाय बनाता है, नारी खाना बनाती है, ऐसा कोई बात नहीं। नारी नौकरी करते, नर गलत लग रहा है, ये भी गलत हैं, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट। नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी काम अछोरने पुछोरने वाली महिला, बस ऑप्शन बी होगा, ठीक। नारी और नर की द्रव्य के ढाले 2 प्रतिमाएं किस रचनाकार की पंक्ति है? यह किस रचनाकार की पंक्ति है? तो आपको बताना सर रामधारी सिंह दिनकर की यह क्या पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। आगे
गंधारी कौन थी सर? गंधारी बताइए सर कौन थी? तो गंधारी आपको बताया दुर्योधन की माँ थी। गंधारी सर दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन की माँ है गंधारी। गंधारी किसकी माँ थी? तो प्यारे बच्चों दुर्योधन की माँ, दुर्योधन की माँ। बताइए रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो उनकी काव्य कृति बात करें तो आपका हो जाएगा साकेत यशोधरा। साकेत यशोधरा उनकी काव्य कृति नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट। साकेत यशोधरा, साकेत यशोधरा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चलिए कुछ फटाफट के अंदाज में इनके जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है उन सबको हम देखने का प्रयास करते हैं। एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा में कोई दिक्कत तो नहीं ना है जी? गुड, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमने जितना भी बताया इनके बारे में हमने सारांश बताया, इन्हें जितना भी जानकारी हमने इनके बारे में दी, किनके बारे में सर? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमने दिया। तो सब के सब काफ़ी वीवीआई है, सब के सब क्या है? काफ़ी वीवीआई। और हमने वही जानकारी आपको हम देने का प्रयास किए हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। देखिए सबसे पहला, दिनकर जी कुरुक्षेत्र की रचना के, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? तो उनकी जो कुरुक्षेत्र की रचना सर दिखाइए। कुरुक्षेत्र के बारे में हमने बताया था क्या? बिल्कुल, हम जो बोल दिया ना, जो आप एक बार हम बता दिए उसमें से उससे बाहर कुछ नहीं आता है। देखिए दिनकर के कुरुक्षेत्र सर पूछो, कुरुक्षेत्र पूछ रहे हैं। देखिए कुरुक्षेत्र सर कहाँ लिखे आप? कुरुक्षेत्र सर आप लिखे हैं यहाँ, यहाँ लिखे हैं कुरुक्षेत्र, यहाँ देखिए कुरुक्षेत्र लिखा है। तो कुरुक्षेत्र सर क्या है? कुरुक्षेत्र देखिएगा तो काव्य है कि गद्य है? कुरुक्षेत्र क्या है? काव्य है, ठीक है ना, काव्य। सर ऑप्शन दिखाइए, काव्य था क्या उसमें सर? काव्य ही मारेंगे। क से कुरु, क से काव्य, सर क से कुरु, क से काव्य, काव्य है ना, काव्य है कि नहीं? दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना सर क्या है? काव्य रचना, कोई दिक्कत नहीं है सर। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विद्या में है? तो है गद्य विद्या। संस्कृति के 4 अध्याय गद्य में है, हमने आपको दिखाया ना। संस्कृति के 4 अध्याय सर किस में है? गद्य में है। दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? जो दिनकर जी थे वो किस सभा के सांसद थे? आपको याद रखना है सर, राज्यसभा, राज्यसभा के सांसद थे। राज्यसभा के क्या थे सर? सांसद थे। दिनकर जी राज्यसभा के सांसद थे। शायद 3 बार ये सांसद बने थे, 3 बार। अब देख लीजिएगा, हम तो पढ़े थे एक बार, शायद 3 ही बार सांसद बने, 3 बार। दिनकर जी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण। इनको एक पुरस्कार मिला जिसका नाम था पद्म भूषण। इनको कौन सा पुरस्कार मिला सर? पद्म भूषण को पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बताइए। प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह बन जाता है देवता। जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो सर देवता बन जाता है। जब पुरुष नारी का गुण लेता है सर क्या बन जाता है? देवता बन जाता है, देवता। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में बताया तो पुरुष और नारी दोनों के गुण का क्या है? समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है सर? पुरुष और नारी दोनों के गुण का क्या है? समन्वय है अर्धनारीश्वर पाठ में। आगे, स्त्रियोचित गुण क्या है? स्त्रियोचित गुण क्या है? तो आपको बताया दया, माया, सहनशीलता, ममता, यह सब स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। दया, माया और सहनशीलता, दया, माया और सहनशीलता, ममता, यह सब स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। सभी स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में टोटल इतने क्वेश्चन थे क्या? बिल्कुल, इस चैप्टर में हमने जितना ही बताया इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। जितना आया उसने हम बताया। अब एक दिन इसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, एक दिन इसका जितना भी सब्जेक्टिव, इसका इस चैप्टर जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्टिव, उन सभी क्वेश्चनों को आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, उस समय सबके पास कम है। हम अपनी ओर से जितना हो सके कम मतलब समय में बताने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है ना। और तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, क्योंकि समय आपके पास कम है। आपका एक सेकंड कीमती है, आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम चाहते तो वीडियो को 1 घंटा से ऊपर एकदम खींच सकते थे, कोई दिक्कत, आराम से एक क्वेश्चन पढ़ते, फिर 4 ऑप्शन पढ़ते, फिर आराम से बताते, 1 घंटा तो हम बना सकते हैं। लेकिन आपका समय खराब करना भी कहीं तक सही नहीं है, ठीक है ना। तो कम समय में हो गया तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। और तो इसका एक और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, आप उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अधिक मेहनत लगता है इन सभी वीडियो को बनाने में, और काफ़ी मेहनत लगता ही है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।